नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान एलडीसी परीक्षा 2022 की क्लासों में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम 2022 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो आज का हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाएं एवं उनसे संबंधित क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं के संबंधित क्षेत्र को सुमेलित करना है। यहाँ पर लक्ष्मी देवी आचार्य जो हैं बीकानेर से हैं, कालीबाई डूंगरपुर से हैं। दोस्तों, कालीबाई भील महिला थी और ये नारायणी देवी वर्मा उदयपुर से हैं। दोस्तों, सीता देवी निमुचना से हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला जो आंसर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिहार शासकों में रोहिल्ला के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर प्रतिहार शासकों में रोहिल्ला के नाम से हरिश्चंद्र को नाम जाना जाता था और ये मंडोर के शासक हैं, मंडोर के। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में अधिमिलन पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर अर्थात 14 नवंबर 1947 को जिस रियासत ने हस्ताक्षर किए थे, हमें इसका आंसर देना है। यहाँ पर धौलपुर हो जाएगा हमारा सही आंसर। 1956 अगर पूछा जाए दोस्तों, 1956 यहाँ पर अजमेर और मेरवाड़ा हो जाएगा, अजमेर मेरवाड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वे कौन थे? तो दोस्तों, बीकानेर के राय सिंह जो शासक हैं ये महाराणा प्रताप के समय थे, महाराणा प्रताप के समय, और इन्होंने अकबर और जहांगीर के। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है? बीकानेर का प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राय सिंह को। राय सिंह बीकानेर किले से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस गढ़ को दारादार गढ़ के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर चौमुहागढ़ को दारादार गढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुच्छला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गाणेराव में स्थित है। और गाणेराव कहाँ स्थित है? तो हमारा सही आंसर है गाणेराव पाली में स्थित है दोस्तों, पाली में। अगला क्वेश्चन है, अपने भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध जाला हवेली अवस्थित है। तो यहाँ पर जाला हवेली कहाँ अवस्थित है दोस्तों? जाला हवेली कोटा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हाड़ी रानी, जिन्होंने अपना सिर काटकर राव रतन सिंह के थाल में सजा दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित है? तो यहाँ पर जालिपा कपूरड़ी जो बाड़मेर में स्थित है, ये हमारा सही आंसर है। यह निजी क्षेत्र है दोस्तों, निजी विद्युत संयंत्र क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें सही सुमेलित करना है। जिप्सम जो है, जिप्सम जो निकलता है वो लूणकरण सर से निकलता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला जो है सीसा व जस्ता, तो यहाँ पर सीसा और जस्ता हमारे जावर खदान से निकलते हैं, जावर खदान से। यहाँ पर जावर खदान से सीसा जस्ता निकलते हैं। टंगस्टन अगर पूछा जाए, टंगस्टन डेगाना से निकलता है, डेगाना से। और बेरिलियस पूछा जाए, बेरिलियम, तो यहाँ पर बेरिलियम चंपागुड़ा से मिलता है, चंपागुड़ा से। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बताते हैं आपको सही से, जिप्सम लूणकरण सर से मिलता है, सीसा व जस्ता जावर से मिलते हैं, टंगस्टन डेगाना से हैं
और बेरिलियम चंपागुड़ा से मिलता है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहाँ सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। तो यहाँ पर राजस्थान का ऐसा जिला बताना है जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। तो यहाँ पर धौलपुर जिला हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2020 को कब मंजूरी दी। तो यहाँ पर सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर 2020 को अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है। खमनोर का, तो यहाँ पर अबुल फजल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय की तरह ही अन्य किस संप्रदाय ने हरे वृक्षों को नहीं काटने व अधिक वृक्ष लगाने का उपदेश दिया था। यहाँ पर हमारा राजाराम संप्रदाय जो है उन्होंने हरे वृक्ष को नहीं काटना तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें कौन सा सुमेलित नहीं है इसके बारे में याद करना है। तो यहाँ पर देखिए, नवग्रह मंदिर किशनगढ़ अजमेर में है, यह भी करेक्ट सही है। 33 करोड़ देवता साल, तो यहाँ पर मंडोर जोधपुर में है, यह भी हमारा सही आंसर है। सालासर महादेव चेमहला झालावाड़ में है, यह भी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जगदीश मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में नहीं है। जगदीश मंदिर जो है उदयपुर जिले में है, उदयपुर जिले में जगदीश मंदिर है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, जगदीश मंदिर राजसमंद में नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिसोदिया रानी का बाग महल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर सिसोदिया रानी का बाग महल जो है जयपुर में स्थित है, जयपुर में हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी अंकन और प्रेमी युगल के अंकन के लिए कौन से प्रसिद्ध मंदिर उल्लेखनीय हैं। तो यहाँ पर बारडोली के शिव मंदिर उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांसवाड़ा जिले के किस गांव को पत्थरों वाला गांव कहा जाता है, यानी कि पाण गांव कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर को कहा जाता है पाण गांव। अगला ऑप्शन है हमारा, किस संप्रदाय में राधा को भगवान कृष्ण की परिणीता के रूप में स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर किस संप्रदाय में है, तो हमें संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। ये कहाँ का है, तो ये सलेमाबाद का है, सलेमाबाद का। दोस्तों, अगर इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन टिप्स चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। यह प्रश्न आप सबको आना चाहिए दोस्तों। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था और 1572 को हुआ था, सॉरी। तो यहाँ पर कब हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, तो 1572 को हुआ था, 1572 को। अगला क्वेश्चन है, हुताशन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो हुताशन शब्द का पर्यायवाची शब्द है अग्नि। अग्नि हमारा हुताशन शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तमस का विलोम शब्द है। तमस का विलोम शब्द आलोक है दोस्तों, आलोक। अगला है, कुल और कुल शब्द का युग्म अर्थ है। तो कुल यानी कि वंश और कुल यानी कि किनारा। तो यहाँ पर कुल एक कुल का अंत हो जाए, युग्म शब्द होगा वंश, और दूसरे कुल का जो है युग्म शब्द किनारा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वाक्य का एक शब्द है। तो यहाँ पर सिद्ध काम यानी कि उसका प्रयोजन जो है सिद्ध हो चुका है, तो उसे हम सिद्ध काम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर इत्यादि का जो संधि विच्छेद है इति प्लस आदि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर गुरु उपदेश जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर सदैव वृद्धि संधि है, जलोक में भी वृद्धि संधि है, प्रमोदार्य में भी वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साग पात में कौन सा समास है। साग पात में तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। साग और पात यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग है, प्रभाव में उपसर्ग है। प्रभाव में भाव उपसर्ग है, इसमें जय है, इसमें वाद उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो हमारा सही आंसर ओढ़ाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर भारत में अनेक जाति हैं, यह भी शुद्ध रूप नहीं है दोस्तों। भारत में अनेकों जाति हैं, ये भी शुद्ध रूप नहीं है, क्योंकि जाति केवल एक के लिए बोल रहा है जाति, लेकिन यहाँ पर भारत में तो अनेकों जातियाँ हैं ना। तो हमारा सही आंसर होगा भारत में अनेक जातियाँ हैं। तो हमारा स वाला जो ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा, स वाला ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वागड़ राज्य में बंटवारे के बाद बांसवाड़ा में गोहिल वंश की स्वतंत्रता रियासत की नींव लगभग 1330 ईस्वी में 1530 ईस्वी में किसने डाली थी। तो यहाँ पर महारावल जगमाल सिंह ने 1530 ईस्वी में बांसवाड़ा के गोहिल वंश की स्वतंत्र रियासत की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, हुलासी तथा पूर्ण सिंह किस राज्य के निवासी थे जिनकी वीर रस की काव्य रचनाओं ने राज्य की जनता को जागृत करने में योगदान दिया। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर धौलपुर हो जाएगा, धौलपुर रियासत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक को समकालीन साहित्यकार राजशेखर ने निर्भय नरेश कहा है। तो यहाँ पर महेंद्रपाल प्रथम शासक हो जाएंगे। ये कहाँ के गुर्जर प्रतिहार शासक पूछा जाए तो ये जोधपुर के हैं, मंडोर शासक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंडाला, चिखली गांव, कुशलगढ़, मेहरानगढ़ उपरोक्त में से राजस्थान के कौन से स्थलों पर जून संक्रांति के समय सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर 2 व 3, यानी कि चिखली गांव और कुशलगढ़ में सूर्य लंबवत चमकता है। चिखली गांव और कुशलगढ़ आपको ये याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ए है, राजस्थान में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। और दूसरा ऑप्शन है, इसका कारण है राजस्थान का पश्चिमी भाग एक प्रकार का दृष्टि छाया प्रदेश आता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, हमारा सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। आर का कारण कथन और ए का सही कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ का नाम श्रेय किसे जाता है। तो मत्स्य संघ का नाम ए के मुंशी द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। ये प्रश्न हम BSTC एग्ज़ाम में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मंडोर के शासकों का जो इतिहास की जानकारी देता है ये है घटियाला अभिलेख, घटियाला अभिलेख। अगला क्वेश्चन है,
बहुमत पीला आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो बहुमत पीला आंदोलन के प्रवर्तक मोतीलाल तेजावत थे, मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजपूत राज्यों में संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? यहाँ पर मेटकाफ जो है राजपूत राज्यों में संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी था। अगला तो दोस्तों, लीलटास पुस्तक के लेखक हैं कन्हैया लाल सेठिया। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? यहाँ पर ठाकुर खुशहाल सिंह जो हैं उन्होंने अपना अंतिम समय उदयपुर में व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य राजस्थान का कौन सा पठार जल विभाजक का कार्य करता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बोराट का पठार, बोराट का पठार। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के लिए एहसानमंद थे। यह कथन किसका है? यहाँ पर 1,00,000 तलवारों के लिए जो एहसानमंद थे मुगल बादशाह, ये कथन कर्नल जेम्स टोड का है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड का। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत प्रसिद्ध है? यहाँ पर लोकोक्ति का जो अर्थ है ये हो जाएगा असंगत बातें करना। यहाँ पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जीके पढ़ाते पढ़ाते हम हिंदी बीच में कहाँ से आ गई? तो ये हम एलडीसी एग्ज़ाम का पेपर लेकर के आए हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो सके कि एलडीसी एग्ज़ाम का पेपर किस तरह से आता है। कल से हम लगातार एलडीसी क्लासेस लाने वाले हैं दोस्तों, तो आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको आज से रेगुलर एलडीसी क्लासेस इस चैनल पर मिलती रहेगी और इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ही मिलेंगे, फालतू के कोई भी प्रश्न नहीं करवाए जाएंगे आपको यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृषण का विलोम शब्द है? तो मृषण का जो विलोम शब्द है दोस्तों रुक्ष हो जाएगा, रुक्ष मृषण का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सुकृति और सुकृति शब्द का युग्म अर्थ है? यहाँ पर एक सुकृति का अर्थ है पुण्य और दूसरी सुकृति का अर्थ है पुण्यवान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरों की त्रुटियों को खोजने वाला के लिए एकार्थ शब्द है? यहाँ पर दूसरों की त्रुटियों को जो खोजता है उसके लिए शब्द है छिंद्रान्वेषक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छिंद्रान्वेषक। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? यहाँ पर प्रथम दूत की बात करें दोस्तों तो जलाल खान को भेजा था, और दूसरे दूत के रूप में मान सिंह को भेजा था, और तीसरा और अंतिम दूत भगवत दास को भेजा था। लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अहिंसा स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा सही आंसर है जलाल खान। अगला क्वेश्चन है, सुरेश में कौन सा समास है? सुरेश में कौन सा समास है? यहाँ पर सुरेश में बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द गलत है? यहाँ पर पारिक्ष सही है, भौमिक सही है,
सामाजिक सही है, तो दैविक सही है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सामाजिक। यहाँ पर हो रहा था सामाजिक होना चाहिए था सामाजिक, लेकिन यहाँ पर सामाजिक कर रखा है, ये हमारा गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। यहाँ पर रात्रि जागरण का अंतिम गीत कोकड़ी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सुपना यह जादू टोने से बचाए जाने वाला गीत है या यह श्रृंगारिक गीत है, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, या फिर इस गीत के माध्यम से रात्रि में स्वप्न का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा सुपना यानी कि स्वप्न। सुपना का सही अर्थ है स्वप्न। आसान भाषा में समझने के लिए है स्वप्न, जिसे सुपना कहा जाता है। तो ये है इस गीत के माध्यम से रात्रि में स्वप्न का वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। ये प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी एग्ज़ाम में भी पूछा है, बीएसटीसी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो यदि इसका जो वालर नृत्य जो है सिरोही में गाया जाता है, सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है। और किसके द्वारा होता है ये नृत्य, ये गरासिया जनजाति द्वारा होता है, गरासिया जनजाति द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एलडीसी एग्ज़ाम के, हम मॉडल पेपर लेकर के आए थे। और दोस्तों आज के बाद आपको इस चैनल पर एलडीसी और सीईटी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस मिलती रहेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।